सक्सेस मंत्रा में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी समय वीडियो हमारा नहीं पड़ पाया। अब हम आपके सामने आज संख्या पद्धति का चैप्टर लेके आए हैं। आज से हम सिस्टमेटिक ढंग से मैथ का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट से हम संख्या पद्धति स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ हम कुछ संख्याएं होती हैं, उनका पहले हमें जानकारी बहुत जरूरी है। तो प्राकृत संख्या से हम स्टार्ट करेंगे। प्राकृत संख्या गाइस, इंग्लिश में इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर ये होता क्या है, जो भी हमारी संख्याएं हैं 1 से लगा के 9 तक जो अंक हैं उसे हम नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके हम 9 तक चले जाएंगे। ये हमारी जो संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्या हो गई। इसके बाद में चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भाई, इसको हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं कि ये संख्याएं, इनमें हम जब जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ये हमारी संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट करके हम मतलब चले जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या गाइस, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स ये पूर्णांक संख्याएं, ये संख्याएं जीरो को मिला के, और चाहे वो संख्या निगेटिव में हो और चाहे वो संख्या पॉजिटिव में हो, तो वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी संख्या है वो निगेटिव में है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट करके 9। चाहे वह संख्या निगेटिव में हो, चाहे 0 हो और चाहे वह संख्या पॉजिटिव में हो, तो वे संख्याएं हमारी कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। इतना आपको क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं, वे गिनती, आप यही मान लीजिए कि जो गिनती है वो सभी हमारी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं, सिवाय 0 को छोड़ के। पूर्ण संख्या, इसमें हम 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स, इसमें चाहे संख्या निगेटिव में हो और चाहे संख्या पॉजिटिव में हो, यानी कि चाहे संख्या प्लस में हो, चाहे संख्या माइनस में हो और चाहे वह संख्या 0 ही क्यों न हो, वे सभी संख्याएं कहलाएंगी पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे पूर्णांक। पूर्णांक संख्या तो हो गया है। इसके बाद में चलते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके चले जाएंगे। तो ये संख्याएं हो गई सम संख्याएं। इसके बाद में हम चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्याएं जो हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वे सभी संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्याएं। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएंगी? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, तो डॉट डॉट करके इसी तरीके से ये संख्याएं चलेंगी। तो ये संख्याएं हमारी संख्या कहलाएंगी विषम संख्या।
अब प्राकृत संख्या आपको क्लियर हो गया, पूर्ण संख्या आपको क्लियर हो गया, पूर्णांक संख्या आपको क्लियर हो गया, सम संख्या आपको क्लियर हो गया और विषम संख्या भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम चलेंगे कि अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य, रूढ़ या अभाज्य संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या जो है ये अच्छे से समझिएगा। रूढ़ या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या एक से बड़ी हो और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। बात को अच्छे से समझिएगा कि रूढ़ या अभाज्य संख्या, जो संख्या एक से बड़ी हो, एक से बड़ी हो, स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो, किसी से विभाजित ना हो, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब गौर कीजिए कि एक से बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है? एक से बड़ी 2 भी हो जाएगी, 3 भी हो जाएगी, 4 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी। मगर इस सेंटेंस को पूरा ध्यान रखना कि एक से बड़ी और स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित ना हो। तो देखिए यहां पर एक से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 2 जो है स्वयं, देखिए स्वयं से तो हर संख्या विभाजित हो ही जाएगी, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या वो स्वयं से तो विभाजित हो ही जाएगी। 2 हो गया। अब देखिए एक से बड़ी और स्वयं को छोड़कर किसी से ना विभाजित हो। अब ये देखिए एक से बड़ी है, स्वयं को छोड़कर, स्वयं से तो हर संख्या विभाजित है। इसके बाद चले जाए 3। अब देखिए यहां पर 4 बनता है, 4 को हम लेंगे या नहीं लेंगे? 4 को हम नहीं लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 5, 7, 11। अब देखिए क्या जो ये संख्याएं हैं डाटा इस तरीके से संख्याएं चलेंगी। 13 हो गया, 13 के बाद में आपका आ जाएगा 17, 19, 21 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? 2 से बड़ी वे संख्याएं, भाज्य संख्या जो है 2 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर, स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हूं, अभी सेंटेंस पे गौर करिएगा कि 2 से बड़ी 3 हो जाएगी, 2 से बड़ी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 2 से बड़ी तो है, ये बात क्लियर है। किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, स्वयं तथा अन्य संख्या से विभाजित हो, ये स्वयं से तो है मगर किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं है, तो हम 3 को नहीं लेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 2 से बड़ी है और स्वयं यानी कि 4 किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, 2 से डिवाइड है। अब आगे देखिए 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या 9 लेंगे? हाँ बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि ये 2 से बड़ी है, स्वयं यानी कि 9 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो, यानी कि ये 3 से डिवाइड है, तो यहाँ पे 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। 11 नहीं लेंगे हम, 12 ले लेंगे, 14 ले लेंगे और 15 ले लेंगे। तो ये हमारी भाज्य संख्या होंगी। अब इसके बाद में इतना क्लियर हो गया। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, यानी कि जो गिनती हैं वो सभी गिनती जो है हमारी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। नंबर 2 पूर्ण संख्या होल नंबर, उसमें हम 0 को भी काउंट कर लेते हैं तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती हैं। फिर पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स, इसमें
जीरो को भी सम्मिलित कर लेंगे और वह संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, सारी संख्याएं जो है वो पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। फिर बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या, जो संख्या 2 से डिवाइड होगी वही संख्या सम संख्या होगी। फिर विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वे संख्या विषम संख्या कहलाएगी। ऋण या अभाज्य संख्या, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि पूछ लेता है कि ऋण संख्या क्या है। तो ऋण संख्या और अभाज्य संख्या एक ही बात है। जो संख्या 1 से बड़ी हो, स्वयं को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो। तो 2 देखिए 1 से बड़ी है, स्वयं को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं है। 3 किसी से डिवाइड नहीं है। 5 किसी से डिवाइड नहीं है। 7 भी डिवाइड नहीं है। 11 भी डिवाइड नहीं है। और 13, 17, 19 से भी डिवाइड नहीं है। आगे वाले अगर संख्या हम लेना चाहें तो 21 तो लेंगे नहीं ना, तो 20 लेंगे, तो हम 23 ले लेंगे, और भी डिवाइड नहीं है। अब भाज्य संख्या, 2 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। देखिए 2 से बड़ी 4 है, अन्य संख्या से यानी कि 2 से डिवाइड है। 6 देखिए 2 से और 3 से भी डिवाइड है। 8 जो है 2 से 4 से डिवाइड है। 9 इसी तरीके से सारी संख्या हो गई। अब इसके बाद में हम आगे देखिए, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या। आगे देखिए परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं। आपने देखा होगा, देख लीजिए कि वे संख्याएं जो P/Q, इसका मतलब क्या है? यानी कि जो संख्याएं फ्रैक्शन में लिखी होती हैं, यानी कि P/Q, जो P/Q के रूप में होती हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं। बट यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2/3 हो गया, 5/3 हो गया, 22/7 हो गया। तो ये संख्याएं जो हैं, ये संख्याएं हो गई आपकी परिमेय संख्या। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती हैं, P और Q जो है वो दोनों पूर्णांक हैं। Q जो है 0 ना होना चाहिए, यानी कि जो आपका हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या जो है उसमें हम P/Q के रूप में संख्या को नहीं लिख सकते। यही सेम आप अपोजिट मान लीजिए इसका। जैसे कि √2 है, √3 है, इस तरीके से जो संख्याएं हैं वे संख्याएं हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। चलो भाई, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कोई रटने वाली कोई बात नहीं है कि जो परिमेय संख्या है वो केवल बटे के रूप में लिखी होंगी। मगर कन्फ्यूजन यहाँ पर एक चीज होती है कि जैसे कि पाई है, आपने देखा बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो पाई है, पाई ये कैसी संख्या है? तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का वैल्यू आपने ये देखिए, जो ये पाई का वैल्यू ही होता है 22/7। ये पाई का वैल्यू जो 22/7 है, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद में हम आगे देखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि क्रमागत संख्याओं से, कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। देखिएगा, जैसा कि क्रमागत आपको शब्द से ही लग रहा होगा। क्रमागत का मतलब होता है क्रम, एक सीरियल जो क्रम चल रहा है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डाटा इस तरीके से। तो क्रमागत का मतलब क्या हो गया? ये क्रमागत संख्याएं हो गई। और जैसा कि आप
सम संख्या पढ़ ही चुके हैं। सम संख्या, जो संख्याएं 2 से विभाजित है वे सभी संख्याएं कहलाएंगी सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10। और विषम संख्याएं, जो विषम संख्या है, विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं है वे संख्या आपकी विषम संख्या हो जाएगी। यानी 1, 3, 5, 7, 9। अब क्वेश्चन यहां से किस तरीके से बनता है, कभी कभी आपसे दे दिया जाता है कि क्रमागत 3 संख्याएं, इनका योगफल कुछ भी दे रखा है। कभी कभी ये आपको मिल जाएगी कि क्रमागत सम संख्याएं, इनका योगफल इतना है। कभी कभी आपको दे दिया जाता है कि क्रमागत विषम संख्याएं, इनका योगफल इतना है। तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कि आपसे दे दिया गया, पहले आप देखिए क्रमागत संख्याओं पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं अगर आपको दे दिया गया कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग आपको कुछ भी दे दिया गया। सपोज करो आपको 15 दे दिया गया, यहां से क्वेश्चन आपका बना दिया गया कि प्रथम या क्रमागत 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग आपको दे दिया गया 15। तो उसमें आपसे पूछ लेंगे कि प्रथम संख्या क्या है, या अंतिम संख्या क्या है, या बीच वाली संख्या क्या है। तो यहां पे देखिए कंफ्यूजन होता है कि आप मानते हैं x, वो किस तरीके से, वो सिर्फ इसी के मेथड पर आधारित है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि क्रमागत संख्याएं सीरियल क्रम में होंगी। अगर आप यहाँ पर पहली संख्या को x मान लेते हैं, पहली संख्या को आपको x मानना पड़ेगा। यहाँ आप देखिए पहली संख्या आपने 1 मानी थी, नेक्स्ट संख्या 2, इसमें कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ। यानी कि हर संख्या में 1 1 ही ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अगर आपने पहली संख्या को x माना है तो गाइस दूसरी संख्या को आप क्या मानेंगे? स्वाभाविक है कि आप इसको x प्लस 1 ही मानेंगे। तीसरी संख्या आपको क्या माननी पड़ेगी? तीसरी संख्या आप x प्लस 2 मानेंगे। चौथी संख्या अगर आपको माननी पड़ी तो आप इसको x प्लस 3 मानेंगे। और पांचवी संख्या अगर आपको माननी पड़ी तो आप x प्लस 4 मानेंगे। इसी तरीके से आप संख्या मानेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। x हमने क्यों माना? जब संख्या हमको ज्ञात नहीं होती है वहां पर हम कोई अचर पद ले लेते हैं। अब सम संख्या की बात देखिए, पहली संख्या 2 है, उसकी अगली संख्या में कितना ऐड हुआ है? 2 ऐड हुआ है। उसकी अगली संख्या में कितना ऐड हुआ है? फिर से 2 ऐड हुआ है। उसकी अगली संख्या में फिर से 2 ऐड हुआ है। उसकी संख्या में फिर से 2 ऐड हुआ है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो सम संख्याएं हैं उनमें सम में बीच में 2 का डिफरेंस होता है। क्रमागत संख्याओं में बीच में आप अंतर देख रहे हैं कितने का है? 1 का अंतर है। सम संख्याओं में आप देख रहे हैं दोनों में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। अगर भैया यहाँ पे आप पहली संख्या को x मानेंगे तो अगली संख्या को आप 2 ज्यादा मानेंगे, यानी कि इसको हम x प्लस 2 मानेंगे। जब आप तीसरी संख्या को मानेंगे तो और 2 बढ़ा के मानेंगे, यानी कि अगर ये x प्लस 2 है तो ये x प्लस 4 है। अगली संख्या जब मानेंगे अगर ये x प्लस 4 है तो अगली संख्या x प्लस 6 है। अब देखिए विषम संख्या में, विषम संख्याओं में अगर आपको पहली संख्या ज्ञात नहीं है तो देखिए सम संख्याओं में हर संख्या में आपको 2 का अंतर नजर आ रहा है। वही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विषम संख्याओं में इसमें भी आपको 2 का अंतर नजर आ रहा है। तो यहाँ भी अगर आप पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या जो है इससे 2 अधिक है तो आपको इसको x प्लस 2 मानना पड़ेगा। तीसरी संख्या में इसको आपको x प्लस 4 मानना पड़ेगा। चौथी संख्या इसको आप x प्लस 6 मानना पड़ेगा। बहुत से हमारे दोस्तों भाइयों को ये कंफ्यूजन बना रहता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लगातार 5 सम संख्याओं का योग इतना है, तो बहुत से लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, ये वाली सीरीज काउंट कर देते हैं, या आपको जब विषम दे दिया गया तो आप ये वाली काउंट कर देते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको संख्याएं नहीं पता हैं तो आप सम और विषम को एक जैसा ही मान के चलिएगा कि पहली संख्या को आपको x मानना है, दूसरी संख्या को x प्लस 2 मानना है, तीसरी को x प्लस 4 मानना है। इसी तरीके से विषम को आपको मानना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्रमागत का मतलब आप जानते ही हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि प्रथम या क्रमागत 3 संख्याओं का योग x 15 है। तो बताइए इसमें आप कौन सा यूज करेंगे?
कायदे से सोच लीजिएगा, तो इसमें हम जो फर्स्ट वाला रूल है ये वाला रूल लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे रूल क्या है, प्रथम या क्रमागत आपको दे रखा है, तो कायदे से सोच और समझ के करिएगा। तो पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अगली संख्या को क्या मान लेंगे हम, x+1 मान लेंगे। और अगली संख्या को क्या मान लेंगे, x+2 मान लेंगे और बराबर वैल्यू 15 कर देंगे। अब देखिए गड़बड़ क्या होता है कि बहुत से हमारे प्यारे दोस्त यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि x और x ये हुआ 2 हो गए, 3x हो गए, 3 और 3 6x हो गए। गड़बड़ कर देते हैं कि ये भी जानकारी नहीं है कि x वाला पद हम अलग काउंट करेंगे और जो अंक है वो हम अलग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x देखिए आप कितने x हैं, 3x हैं, तो 3x ही हो गए। अब देखिए अंक अलग ऐड कर दीजिए, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हुआ, बराबर 15 हो गया। तो 3x बराबर 75 कर देंगे, ये 3 उधर माइनस में चला जाएगा, तो 15 माइनस 3 हो गया, 3x बराबर 12 आ गया। अब यहाँ 12/3 हो गया, तो x का वैल्यू आपका 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट संख्या, अगर आपसे पहली संख्या पूछी जाती है तो पहली संख्या आपने क्या मानी थी, x मानी थी। तो पहली संख्या x मानी थी, जैसा कि x का वैल्यू 4 है, यानी कि पहली संख्या 4 होगी। अब दूसरी संख्या यहाँ पर आपने क्या मानी थी, x+1 मानी थी। x+1 आपने सेकेंड संख्या को माना था, x+1। जब x का वैल्यू आपको ज्ञात है, x का वैल्यू आपका 4 है, तो 4+1 कर देंगे, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है, 5 है। अब आप थर्ड संख्या को आपने क्या माना था, x+2 माना था, यानी कि x+2। अब x का वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 4+2 कितना हो गया, 6। अब ये तीनों संख्या आपकी निकल आई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट संख्या कितनी है, 4 है, सेकेंड कितनी है, 5 है, थर्ड कितनी है, 6 है। ऐड कर दीजिए, 4 5 9 6 15, तीनों संख्याओं का योग आ गया।